हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नाम क्या है उसका, पॉलिनोमियल्स उसका नाम है। तो उसका जो है क्या है, लेक्चर नंबर 1 है। तो जो है हम पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स को हम जो है डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये होता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, नोमियल्स मतलब होता है टर्म। तो मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स प्रेजेंट हो, या तो हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वन और मोर टर्म्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स हम समझ गए हैं कि मतलब क्या, कि ऐसा हमारा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में, मतलब जैसे पी एक्स मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, a0 x की पावर 0 प्लस में a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2। यहाँ a क्या है, a कोफिशियंट ऑफ x की पावर 0, a1 क्या है, कोफिशियंट ऑफ x की पावर 1, a2 क्या है, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है ना। इसी तरह होगा हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो इस तरह बनेगा। तो अब जो है पॉलिनोमियल मतलब पहचानने के लिए हमको ये दो जो हमारा रीजन्स है, ये कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए। तो जो पहली कंडीशन क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी होल नंबर। मतलब जैसे यहां पर देखो x की पावर 0, 0 क्या होता है, होल नंबर होता है। तो ये भी हमारा यहाँ पर x की पावर 0 हो गया, x की पावर 1, x की पावर 2, यानी 0, 1 और 2 ये क्या है, सब होल नंबर्स हैं। तो जो px है हमारा, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब यहीं पर जो है अगर x की पावर -1 कर दें, ठीक है, तो a x की पावर -1, तो यानी ये जो हमारा होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी अगर ये किसी px के इक्वल है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन क्या है, देयर शुड बी नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। मतलब जैसे ये a आ गया, a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह मतलब नहीं लिखा होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में हमारा x नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है ना। तो मतलब फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, क्या, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी होल नंबर। तो जो होल मतलब वेरिएबल, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, यहां पर वेरिएबल क्या है, x है। तो x का जो एक्सपोनेंट है यानी पावर में जो है वो हमारा हमेशा होल नंबर होगा। और वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मतलब टर्म, जो जितने टर्म होंगे उनके हिसाब से होगा। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल मतलब क्या हो जाएगा, मोनोमियल यानी नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो यानी मोनो है तो सिंगल टर्म यहां प्रेजेंट होगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसमें का हम एग्जांपल लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर या तो वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल। अब यहां पर इसमें क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, यानी 2 टर्म्स आर प्रेजेंट। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो है हमारा 2 टर्म प्रेजेंट होगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब 3x + 4 लिख सकते हैं, या तो 2x + 3 लिख सकते हैं, या फिर x² + 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आ जाओ ट्राइनोमियल में एग्जाम्पल। तो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स आर प्रेजेंट, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारा जो है 3 टर्म्स प्रेजेंट होंगी। तो उसका एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, 3x² + 4x + 3, या फिर क्या हो जाएगा, 3x³ + x² + x ये भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आ जाओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कि मतलब जो x की जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x में, वो होगी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको एक बार देख लेते हैं, क्या px ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डिग्री आएगा, डिग्री हमको क्या दे रखा है, मतलब हाईएस्ट पावर, देखना हाईएस्ट पावर होगी हमारी डिग्री एक्स की, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी। समझ गए ना? क्या मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आ जाओ अब भाई साहब, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, कि मतलब डिग्री के बेसिस में जो हमारे 5 टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी ये क्या है, डीओपी, डीओपी सुन के डेटा फोटो समझे, क्या ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो देखो अब डीओपी यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है हमारी 0। तो एक बार इसको देख लेते हैं, क्या है 2x की पावर 0, x की पावर 0 होती है तो यानी क्या होता है, x की पावर 0 यानी 1। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से आ गया हमारा 2। और देख लेते हैं यहाँ पर 3x की पावर 0 यानी 3, यानी जो कांस्टेंट यानी 2, 3 हमारा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अब देखो लीनियर में यानी डीओपी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 1 आता है, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा 1 यानी 3x प्लस 2, x की पावर 1 है, ठीक है ना। इसी तरह लिख सकते हैं 3x 4x, x भी लिख सकते हैं खाली, ठीक है ना। ये तो हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। मतलब ये देख रहे हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री 2 होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आ जाओ, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मतलब ये हो जाएगा एग्जाम्पल हमारा। अब आ जाओ क्यूबिक में, एक और चीज़, जैसे लीनियर है, जो लीनियर में यानी x की पावर 1 है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो होंगे, यानी इसको मीटर देता हूँ, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज, इसको जो है ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं ना ब्लैक से, यानी नंबर ऑफ जीरोज है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे 2, क्योंकि डिग्री हमारी 2 है, और जो डिग्री हमारी 3 रहेगी तो यहाँ पर जो है हमारे 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ क्यूबिक में, क्यूबिक है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे 3 है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 भी लिख सकते हैं। सारे एग्जाम्पल्स हैं कि मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, जो होगा हमारा डिग्री होता है हमारा नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल होता है, ठीक है। अब आ जाओ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मतलब डिग्री हमारी उसकी होगी 0 या फिर मतलब इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर होगा हमारा नॉट डिफाइंड, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी डिफाइंड नहीं है, तो जो इसका एग्जाम्पल होगा ये होगा हमारा 0। तो आप जब मैं साइड हो जाता हूँ, इसको फटाफट नोट कर लो। हाँ तो दोस्तों, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। तो आ जाओ भाई साहब, क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0, कि मतलब x की ऐसी वैल्यू जिससे मतलब जो है हमारा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x हमारा 0 हो जाए। तो आ जाओ मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ले लेते हैं px, वो क्या है हमारा 3x प्लस 2, ठीक है। अब px को हम 0 पुट कर देते हैं, हमारा 0 आ जाएगा ना, इसको 0 पुट कर दो, क्या होगा 3x प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ गया 3x इज इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू आ गई -2/3, ये हमारा क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो मतलब वही नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आ जाओ लीनियर में बात करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज हमारा डिग्री क्या होता है, लीनियर का होता है 1, तो नंबर ऑफ जीरोज होगा हमारा 1, ठीक है। फॉर्मूला -b/a, देख लो पुट कर लो, ये हमारा था, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, लीनियर के लिए कोफिशिएंट ऑफ x होता है, b हमारा होता है कांस्टेंट टर्म।
तो देखो यहाँ पर माइनस बी बाई ए, तो माइनस का 2 पाई 3 यानी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल यही है। ठीक है, लीनियर में जो हमारा ग्राफ बनेगा यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वो हमारा होगा स्ट्रेट लाइन। अब ये देखो एक चीज नोटिस करना, ठीक है, कि जो हमारा नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जितनी बार ये लाइन या तो ये पैराबोला या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब जितनी बार भी ग्राफ मतलब यानी एक्स लाइन एक्स एक्सिस को कट करेंगे उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार कट कर रही है तो यहाँ 1 हो गया हमारा 0, यहाँ पर 2 बार कट कर रही है 2 0 हो गया। तो यानी लीनियर के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा वो होगा इंटरसेक्टिंग, मतलब स्ट्रेट लाइन, वो भी इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं, क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी हो जाएंगे हमारे 2। इसका ग्राफ बनता है हमारा पैराबोला। पैराबोला यानी दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो 2 जीरोस हो जाएंगे। मतलब बस ये बात याद रखना कि जितनी बार भी यानी जो ग्राफ है वो हमारा एक्स एक्सिस कट करेगा उतने हमारे जीरोस होंगे। तो अब जो है हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो देखो फर्स्ट पार्ट में मतलब ग्राफ दे रखा है, ये एक बार ये हमारा कट कर रहा है ना यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो जाएगा 1, क्योंकि एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस देखना, ठीक है ना, एक्स एक्सिस हमेशा हरदम देखना एक्स एक्सिस। आ जाओ सेकंड पार्ट मतलब ये जो हमारा मतलब ग्राफ है एक्स एक्सिस कहीं नहीं कैंसिल कट कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे यानी नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो जाएंगे 0, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में एक बार यहाँ कैंसिल कर रहा है। अब देखो यहाँ टच करके बाहर चला आ रहा है, देखो टच करके बाहर चला आ रहा है, तो कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर मतलब 2 तो बनेंगे, मतलब 2 जीरोज होंगे, मतलब इसको छोड़ने के बाद यहाँ पर 2 होंगे, पर लेकिन नहीं, यहाँ पर सिंगल कट होगा, मतलब एक ही जीरो यहाँ पर बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर हो जाएंगे हमारे कितने, 1 2 जीरोज हो जाएंगे। तो अब आ जाओ फोर्थ में, यानी एक कट यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ, यानी टोटल 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे हमारे 3। तो ये हो गया हमारा मतलब क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4y² - 9। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसको मतलब देख लेते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, साफ दिखा ये देखो ना, 4y² - 9 हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो क्या निकालना है इसके जीरोज, यानी जीरोज इसको मतलब कि ऐसे सोल्यूशन जिन मतलब 2 होंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है। तो मतलब 2 जीरोज निकलेंगे, अगर उनको भी एक को पुट करेंगे y की जगह तो ये जो है हमारा 0 से 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाओ मतलब जीरोज निकालने, तो सोल्यूशन हो जाएगा हमारा द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है हमारा 4px, रुको अच्छे से लिख देता हूँ ना, px = 4y² - 9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, रुको यहाँ पर जो है 4y² - 9, तो क्या इसको जो है हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अच्छा यहाँ पर मतलब a² - b² हमारा क्या होता है, जल्दी बोलो क्या होता है, अंडर मतलब ब्रैकेट में आ जाएगा a + b, a - b, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही आता है। तो यही चीज़ यहाँ करना है, देख लो a की जगह क्या है 2y है और b की जगह हमारा 3, तो वही कर देंगे a + b, यानी क्या हो जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा 2y + 3, फिर आ जाएगा 2y माइनस है ना तो -3।
अब जो है इन दोनों को जो है 0 से अलग अलग इक्वेट कर देते हैं। तो 2y + 3 इज इक्वल टू 0 एंड, या तो और लिख दो बीच में, और 2y - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जो है 3 से उधर चला जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू -3 और 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, y की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 और y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यानी ये दोनों हमारे जीरोज आ गए हैं। तो अब आगे लिख देते हैं 10, द जीरोज, इसको जो है रफ कर दे, इसको लिख लो, इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्या, द जीरोज ऑफ द गिवन polynomial 4y² - 9 इज, नहीं तो r लिख दो क्योंकि जीरोज है ना, तो r क्या है, 3/2 एंड -3/2। तो ये हो गए मतलब हमारे क्वेश्चंस। तो अब एक शायरी हो जाए ना, एक शायरी, तो मतलब शायरी इस प्रकार से है कि अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें ज़रूर मिलेगी, बस हार मत मानना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।